हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली अग्रवाल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हेक्साडेसिमल को डेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। इस हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल 1। हमारा होता है कि हमें एक हेक्साडेसिमल वैल्यू लेनी होती है A3F। ये हमारी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें एक जो A3F को एक डेसिमल में ही लिखना होता है। ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए को हम 10 लिख सकते हैं, और 3 को हम 3, और F को हम 15 लिख सकते हैं। तो जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या होता है, हम उसकी जैसे हमारा ऑक्टल था, ऑक्टल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमने 8 की पावर्स में मल्टीप्लाई की थी। अब हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब हमें 16 की पावर्स से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारी डिजिट क्या हो जाती है? ये हमारी हो जाती है 10, 3 एंड 15। अब इसको हम ये हमारी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। तो हम 15 की मल्टीप्लाई करते हैं 16 की पावर 0, प्लस फिर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 16 की पावर 1, प्लस फिर हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं 16 की पावर 2। अब इन सबको लिखते हैं। हमारा क्या आएगा? 16 की पावर 2 इंटू 10, तो हमारा आ जाएगा 2560, प्लस 16 की पावर 1, 16, 3, 48, प्लस 15। इन सब का एडिशन आता है हमारा 2623। तो ये चीज़ हमारी आ जाती है डेसिमल। तो हमने A3F हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसको हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया? जो हमारी ए को हम 10 से, हमारा जो 10 होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ को हम 15 को हम एफ से करते हैं, उसको हमने नॉर्मल वैल्यूज में लिखा। फिर हमने उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं 16 की पावर्स में। जब भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, हमें जैसे हमने बाइनरी में किया तो हमने 2 की पावर से मल्टीप्लाई कराई, ऑक्टल में था तो हमने 8 की पावर से मल्टीप्लाई। हेक्साडेसिमल में 16, तो हमें हमेशा पावर्स में मल्टीप्लाई करानी होती है, फिर उसको ऐड करना होता है। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्जन हो जाता है। हम एक सेकेंड एग्जाम्पल से और समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल होता है हमारा 1F63.0EB। 1 F को हम 15, 6, 6, 3, 3। अब हमारा आता है 0 को 0 से, E को हम 14 से, B को हम करते हैं 11 से। तो हमारी क्या आ जाता है? हमारा आता है ये चीज़ 1, 15, 6, 3.0, 14, 11। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई हमें करानी होती है। सबसे पहले हमें पॉइंट्स की इधर वाली करानी होती है। 3 इंटू 16 की पावर 0, प्लस 6 इंटू 16 की पावर 1, प्लस 15 इंटू 16 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 16 की पावर 3। अब पॉइंट्स के राइट साइड 0 इंटू 16 की पावर माइनस के 1, प्लस 14 इंटू 16 की पावर माइनस के 2, प्लस 11 इंटू 16 की पावर माइनस के 3। अब इन सब का हम करते हैं 16 की पावर 3 इंटू 1, तो आ जाता है हमारा 4096, प्लस 15 इंटू 16 की पावर 2, ये आ जाता है हमारा 3840, प्लस 6 इंटू 16 की पावर 1, 96, प्लस 3, प्लस 0, प्लस 14 इंटू 16 की पावर माइनस के 2, 0.0546, प्लस 11 इंटू 16 की पावर माइनस के 3। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 0.0026। अब इन सब का एडिशन 8035.0572, ये हमारा हो जाता है डेसिमल वैल्यू। हमने
जो हमारा फ्रैक्शंस वैल्यू होती है उसको हमने डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया है। अब देखते हैं कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारी हेक्साडेसिमल्स वैल्यूज़ होती हैं, सबसे पहले हमें उन्हें एक नॉर्मल वैल्यूज़ मींस डेसिमल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होता है, फिर हमें उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल। 34F ये हमारी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। इसको हमें सबसे पहले नॉर्मल वैल्यूज़ 3 को हम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, F को हम 15 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब की हमें अब अलग अलग बाइनरी लिखनी होती है। 15 की बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? 15 का होता है 1111 और 4 की बाइनरी होती है हमारी 100। और ये हमारी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो रही है, तो अब हमें इसमें 4 डिजिट्स लेनी होती है। 4 की 100 है तो हमें एक 0 लेफ्ट साइड में ऐड करना होता है, 0100। 3 की हमारी होती है 11 होती है, अब हमें इसमें 20 लेफ्ट साइड में ऐड करने होते हैं, 0011। इन सबको जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी बाइनरी कन्वर्जन, मीन्स 001101001111। ये हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो चुका है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं। AFB.BE इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो A को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 से, F को 15 से, B को हम करते हैं 11 से, B को 11 से, E को हम करते हैं 14 से। इन सब के अलग अलग हमें बाइनरी लिखनी होती है। 11 की बाइनरी नंबर, 11 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 1011। 15 का 1111। 10 का होता है हमारा 1010 पॉइंट्स। 11 का हमारा हो जाएगा 1011। 14 का होता है हमारा 1110। इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे हमारा आ जाएगा 1011 1010 1111 1011 .1011 1110। ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल या बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो पहले हमें डेसिमल वैल्यू, फिर उससे बाइनरी। तो जब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसे ऑक्टल वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। एक एग्जांपल से देखते हैं। C3AF एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। सबसे पहले हमें इसकी बाइनरी लिखनी होती है। बाइनरी में हम F की क्या होती है हमारी बाइनरी? F को हम 15 से करते हैं। 15 की बाइनरी 1111। A को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की हमारी बाइनरी क्या होती है? 1010 010। 3 की बाइनरी हमारी क्या होती है? हमारी 3 की बाइनरी होती है 11। बट हमें ये हेक्साडेसिमल में है तो हमें 20 ऐड करने होते हैं इसमें, 0011। सी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी को हम 13 से रिप्रेजेंट करते हैं। सी को हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। सी को हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी बाइनरी क्या होगी हमारी? 1100 1100। सी को हम 12 से करेंगे तो हमारी 1100
अब हमें इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्टल में मतलब 8 बिट, 8 बिट मीन्स 2 की पावर 3, तो हमें 3 बिट्स 3 डिजिट्स लेनी होती हैं। तो हम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमारा एज 1 जो होता है वो सिंगल रह गया, तो हम इसमें 2 0 ऐड करेंगे। अब इसको हम करते हैं ऑक्टल में कन्वर्ट। 1 1 0 0 4 0 0 1 1 1 1 0 6 1 0 1 5 1 1 1 7। ये हमारा हो जाता है ऑक्टल कन्वर्जन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। 3C.A.E, ये होती है हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसको हमें सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हम सी को हम 12 से करते हैं। 12 की क्या होती है 1 1 0 0, 3 की 1 1, तो हमारा क्या होगा वो 1 0 0 1 1। पॉइंट ए को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 की हमारी बाइनरी क्या होती है 1 0 1 0। ई को हम 14 से करते हैं, 14 की होती है 1 1 1 0। अब हम देखते हैं 1 2 3, 3 की डिजिट लेनी है 1 2 3। हमारे जो 0 है वो हमारे एक्स्ट्रा वो 1 0 और चाहिए, 0 हो जाएगा। अब होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 एक 0 और, तो अब हमारी ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी 0 0 लिखे ना लिखे, एक होता है तो 0 को हम नहीं लेते। 1 1 1 7 1 0 0 4 पॉइंट 1 0 1 5 0 1 1 3 आई 1 0 0 4। ये हमारी हो जाती है ऑक्टल कन्वर्जन। जब भी हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो हमें पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, फिर हमें उसको ऑक्टल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू।